नमस्कार, मैं सिमरन पांडे और आप देख रहे श्री न्यूज। आइए देखते खटीमा से श्री साथी अशोक सरकार की रिपोर्ट। खटीमा में कथित अवैध धर्मांतरण को लेकर विवाद एक बार फिर गर्मा गया है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। संगठनों का आरोप है कि सीमावर्ती जनजाति इलाकों में मिशनरियों द्वारा प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं प्रशासन ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी और यदि आरोप सही पाए गए तो सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल इस मुद्दे पर इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। तो कोई वो नहीं हो रहा ना, पकड़ में नहीं आ रहा ना कोई। वीडियो देंगे आपको, हम आपको जहाँ की है हम जांच जो हमारे पास जहाँ की है आपको वीडियो के माध्यम भी देंगे और जहाँ है पिछले टाइम पे एक बार हम गए थे। जी 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 पर समय की बात उसे कुछ भी नहीं उसमें मिला। नहीं कोई बात नहीं। हम क्या नाम है उनका, हमें उसने हॉल सा बना रखा था। हम गए तो उसने एक फोटो तक नहीं मिली उसके हॉल में। तो हमने जमीन का देखा, हमने कहा क्या पता सरकारी जमीन हो, कहीं नाले खाले वाले वो भी उसी के नाम निकले। नहीं, हम लोग इसमें कोई नाम का नहीं है। जरूरी नहीं है ना कि हर दिन हम आपके घर पे बैठेंगे या आप हमारे घर पे बैठोगे। क्या पता हम प्रदीप जी के घर बैठे हों। जैसे अभी 14 साल से चल रहा था, ये 13 साल से बिजपुरी वाला, तो सारे सबूत मिले उसके। जब अचानक से छापा पड़ा तो ऐसे ही पचौरिया में गन्ना सेंटर में भी बड़ी बुगलिया में, तो ये बहुत पकड़ने के बाद क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई उन्होंने जहाँ पे तो पकड़ने वहाँ पे तो वो लोग कार्रवाई कर ही रहे हैं। मजा तो तब है ना कि जब जैसे गवर्नमेंट ने बोला तो सब लाइन पे आ गए। हमारी मांग ही यही है कि हम क्या कहते हैं, हम पकड़ तो रहे हैं लेकिन उसमें कानूनी कार्रवाई हो नहीं पा रही है। कार्रवाई कैसे नाम हुई है? आओ पांडे जी, आओ पांडे जी। श्री राम, आज हमारा ईसाईकरण के उसमें है, भोले वाले गरीब हिंदुओं से षड्यंत्र करके धर्मांतरण के संबंध में है। ये लोग क्या कर रहे हैं कि बीमारियों के नाम से हमारे जो थारू जनजाति के लोग हैं उनको भटकाने का काम कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि हम ठीक कर देंगे, हम ये चीज़ कर देंगे, थोड़ा पैसे का लालच देके ये लोग हिंदुओं से उनको ईसाईकरण में ले जा रहे हैं। और हमारी मांग ये है कि जो ईसाई बन गए हैं तो वो प्रॉपर बन जाएं या तो, और वो प्रॉपर नहीं बन रहे हैं और वो इधर भी SC/ST का लाभ ले रहे हैं और उधर से भी ईसाइयों के साथ मिलके काम कर रहे हैं, तो वो गलत है। उसी के उपलक्ष्य में हमने दिया है कि जगह जगह हम चाहते हैं कि SDM साहब के पास आए थे, वो थे नहीं, तहसीलदार साहब को हमने ज्ञापन दिया है। और इसमें हमारी मांग है कि जगह जगह हमने यहाँ पर जगह भी लिख दी है, यहाँ पर कार्रवाई हो और बहुत बड़े उसमें ये धर्मांतरण का चल रहा है। जगह जगह से लोग बाहर से आ रहे हैं, पादरी आ रहे हैं, वो हमारे भोले वाले भाइयों को भटका के और वो ईसाईकरण में उनको कन्वर्ट कर रहे हैं, और लेकिन कागजों में वो हिंदू ही हैं। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता कुछ अभी एक ज्ञापन लेके आए जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में मिशनरीज द्वारा प्रलोभन देते हुए गरीब अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और बहुत बड़ी तादाद में कराया जाता है। अलग अलग जगह सभाएं होती हैं। तो उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि ये बंद होना चाहिए, क्योंकि गरीब व्यक्ति को प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराना गैरकानूनी है। इसलिए उन्होंने अपेक्षा की है कि प्रशासन, पुलिस इस पर कार्रवाई करे और यदि कोई ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करा के उसके अनुसूचित जनजाति का जो प्रमाण पत्र है उनको निरस्त किया जाए, जिससे कि समाज में एक शुद्ध मैसेज आए कि धर्मांतरण, प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराया जाना एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। नहीं, अगर जैसे कि अभी भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि यदि अनुसूचित जनजाति को कोई व्यक्ति धर्मांतरण कर देता है तो उसका वो दर्जा समाप्त हो जाएगा, अनुसूचित जनजाति का या अनुसूचित जाति का दर्जा। तो यदि ये इस ढंग से कोई प्रमाण मिलता है कि इनके द्वारा धर्म परिवर्तन कर लिया गया है तो वो कार्रवाई उसमें अमल में लाई जा सकती है। वो भी नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी उसे फिर अमल में